अंकिता डिजाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 41 साइज का कटोरी ब्लाउज का कटिंग करना हुआ है। अब और भी आसान, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगी तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करें और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब उसके पहले हम यहाँ पर स्क्रीन पर मेजरमेंट देख लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर हमारा यहाँ पर कितना है 15.5। तो इसका हमें हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.75। तो हम अनफोल्ड वाली साइड से 7.75 इंच पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा। अब हमें अनफोल्ड वाली साइड से 2.5 इंच पर मार्क करना है। ये भी सभी साइज के लिए सेम रहेगा। फिर इस वाली लाइन को हमें 2.5 इंच तक मिलाना है। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर चेस्ट, तो हमें यहाँ पर पहले आर्म होल लेना है। तो 41 साइज में हमें कितना आर्म होल लेना है, तो उसके लिए यहाँ पर सूत्र है। यहाँ पर चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस उसमें हमें 1/2 इंच हमें यहाँ पर 1/2 इंच ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये 41 बड़ा साइज है, इसलिए तो हम सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाई 6 ही करेंगे। तो हमें यहाँ पर मिला है 6.8। तो मैं यहाँ पर 6.8 इंच पर एक मार्क करूँगी। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर को कितना माइनस करना है, तो उसके लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। उसके पहले हमें यहाँ पर 3 मेजरमेंट देखना है, नेक का शेप, नेक डिप और रेडी शोल्डर। फिर हमें यहाँ पर सूत्र भी लेना है शोल्डर को माइनस करने के लिए। तो सूत्र कौन सा है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें लिख लेना है बैक पार्ट का नेक का शेप, नेक डिप। तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा नेक का शेप कौन सा है, राउंड। तो हमें यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर देना है। फिर हमें नेक डिप हमें यहाँ पर चाहिए। तो नेक डिप हमें यहाँ पर कैसे मिलेगा, हमारा बैक का बेल्ट तो यहाँ पर 3 इंच का है ना। तो हमारा पीछे का बेल्ट 3 इंच का है। तो हमें यहाँ पर फुल लेंथ में से हमें यहाँ पर 3 इंच माइनस कर देना है। तो हमारी यहाँ पर फुल लेंथ कितनी है, 17 है। तो हमें यहाँ पर 3 इंच माइनस कर देना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिला है, नेक का डिप यहाँ पर हमें 14 इंच, यहाँ से यहाँ तक का नेक का डीप मिल गया है। तो हमें यहाँ पर 14 इंच लिख लेना है। फिर रेडी शोल्डर कितना है, तो रेडी शोल्डर हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा रेडी शोल्डर होगा। तो रेडी शोल्डर यहाँ पर 3 इंच का है। तो हमें यहाँ पर 3 इंच लिख लेना है। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर 3 इंच का है। तो हमें रेडी शोल्डर चार्ट 3 इंच का ही देखना है, शोल्डर माइनस चार्ट। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर 3 इंच का है। तो हमने यहाँ पर रेडी शोल्डर 3.25, 3.50 और 3.75, तो हमारा 3 इंच इसमें आ गया है। अब हमें यहाँ पर नेक का शेप देखना है। तो नेक का शेप राउंड है। तो हमें यहाँ पर नेक पैटर्न में देखना है कि हमारा नेक का शेप राउंड नेक हमारा यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। फिर नेक डिप हमें देखना है। तो यहाँ पर नेक डिप हमारा लिखा होगा। तो नेक डिप यहाँ पर 14 इंच कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 11 से प्लस रहेगा। तो हमारा 14 इंच इसमें ही आ जाएगा। तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। अब हमें रेडी शोल्डर देखना है।
तो यहाँ पर रेडी शोल्डर लिखा है तो हमें यहाँ पर 3 इंच हमारा इसमें आ रहा है कि नहीं, तो 3 इंच हमारे इसमें आ रहा है। तो नीचे से हमें इस वाली लाइन देखनी है और ऊपर से हमें ये वाली लाइन देखनी है। तो हमें यहाँ पर शोल्डर को कितना माइनस करना पड़ेगा 3.25। तो अब हमें यहाँ पर सूत्र लेना है। तो सूत्र हमारा कौन सा रहेगा, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर फुल शोल्डर हमारा है 15.5 माइनस हमारा जो मिला हुआ शोल्डर कितना है यहाँ पर, तो ये हमारा है 3.25। उसको हमें डिवाइड 2 करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 15.5 माइनस 3.50 डिवाइड 2 माइनस 3.25 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर मिल गया 6.1। तो हमें यहाँ पर हमें 6.1 लाइन पर मार्क करना है। अब हमें चेस्ट लाइन पर भी उतना ही मार्क करना है 6.1 लाइन। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर हमारी जितनी भी गैप रहेगी उतनी हमें यहाँ पर भी मार्क कर देनी है। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर पर जो हमने 6.1 लाइन मार्क किया है वहाँ से हमें चेस्ट लाइन तक का सेंटर लेना है। तो इस टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में यहाँ पर गोलाई कितनी इंच पर करनी है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच की करनी है। अगर आपकी चेस्ट 40 से कम रहेगी तो आपको यहाँ पर 0.75 इंच पर मार्क करनी है और 40 से ज़्यादा रहेगी तो 1 इंच पर मार्क करनी है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है और 1.5 इंच हमें यहाँ पर सिलाई के लिए लेना है। अब हमें इस तरीके से यहाँ पर शेप देना है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से आर्म होल का शेप देना है। अब हमें 2.5 इंच और अब हमें यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच का था तो मैंने यहाँ पर 1 इंच प्लस किया है तो 4 इंच पर हमें मार्क करना है। अब हमें 2.5 इंच और यहाँ तक हमें सेंटर पॉइंट लेना है। तो एज टेप को इस तरीके से रख देना है। फिर हमारी लेंथ कितनी थी 17, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर का चौथा भाग होगा 8.75 इंच और 1.5 इंच हमें सिलाई के लिए मार्जिन के लिए यहाँ पर हमें करना है। अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट को कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा पेपर लिया है तो यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर हमें यहाँ पर हाफ करना है तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.75 इंच
और अनफुल वाली साइड से 2.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। यहाँ से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हम यहाँ पर आर्म होल के लिए सूत्र होगा चेस्ट डिवाइडेड 6, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6.8 इंच। तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हम यहाँ पर शोल्डर को माइनस करना है, तो वो हमें कैसे करना है, तो उसके लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर पहले 3 मेजरमेंट देखना है, नेक का शेप, नेक डिप और रेडी शोल्डर। फिर हमें यहाँ पर सूत्र भी लेना है शोल्डर को माइनस करने के लिए, फुल शोल्डर माइनस मिला हो शोल्डर डिवाइड 2। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्राइंग की है। तो नेक का शेप हमारे यहाँ से यहाँ तक का राउंड है, तो हमें यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर देना है। फिर हमारे यहाँ पर नेक का डिप कितना है, यहाँ से यहाँ तक 6.5, तो 6.5 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें रेडी शोल्डर लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडी शोल्डर कितना है, 3 इंच का, तो मैंने यहाँ पर 3 इंच लिख लिया है। तो यहाँ पर हमारी इस तरीके से यहाँ पर बेल्ट आएगा और ये हमारी कटोरी रहेगी इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है, तो हमें रेडी शोल्डर 3 इंच वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। तो हमने यहाँ पर रेडी शोल्डर 3.25, 3.50 और 3.75 इंच का हमने यहाँ पर शोल्डर लिया है। तो पहले हम यहाँ पर नेक शेप हमारा राउंड है, तो नेक पैटर्न में हमें राउंड नेक हमारा यहाँ पर है, तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। अब हमें नेक डिप देखना है 6.5, तो नेक डिप हमारा इसमें भी हमारा 6.5 आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो जो हमारा एंड होता है वो हमें नहीं देखना है और जो फर्स्ट वाला 6.5 है वो हमें देखना है। तो हमें इस वाली लाइन ही देखनी है, ये वाली। अब हमारे यहाँ पर रेडी शोल्डर 3 इंच का है, तो 3 इंच इसमें आ रहा है कि नहीं, तो हमारा 3 इंच इसमें आ रहा है। तो नीचे से इस वाली लाइन देखनी है और ऊपर से हमें इस वाली लाइन देखनी है। तो फ्रंट में हमारा शोल्डर माइनस होगा 1.75। अब हमें यहाँ पर सूत्र लेना है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है 15.5 माइनस हमारा मिला हुआ शोल्डर कितना है 1.75। 1.75 फिर हमें यहाँ पर डिवाइड 2 करना है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, अब हमें यहाँ पर 15.5 माइनस 1.75 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.8। तो ये हमारा फ्रंट का रहेगा। फिर हमें अनफोल्ड वाली साइड से 6.8 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक मार्क करना है। फिर चेस्ट लाइन पर भी हम 6.8 इंच पर ही एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो अब हमारे यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उतना हमें यहाँ पर भी मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन तक का सेंटर लेना है, तो इस तरीके से इसी टेप को फोल्ड कर देना है। फिर यहाँ पर सेंटर पर हम एक मार्क करेंगे और 0.25 हमें अंदर की तरफ मार्क करना है और यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि हमारी साइज 41 है इसलिए। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की लूजिंग ऐड की है और 1.5 इंच हमें यहाँ पर सिलाई के लिए मार्जिन के लिए चाहिए। फिर इस तरीके से
यहाँ पर हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है, आर्म होल की गोलाई का। तो इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व को रख देना है, फिर इस तरीके से शेप देना है। अब हमें यहाँ पर हमारा रेडियस 3 इंच का हमें इसमें 1 इंच प्लस किया है तो 4 इंच पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम 2.5 इंच तक का सेंटर लेंगे, फिर यहाँ पर इस तरीके से इंच टेप को रख देना है। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है, तो लेंथ है हमारे यहाँ पर 17 इंच। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर कमर का चौथा भाग लेना है और 1.5 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड करना है। अब फिर इस वाली लाइन को यहाँ पर जॉइंट करना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। अब हम ईच टेप को इस तरीके से सेंटर में रख देना है। अब हमें यहाँ पर लेंथ, गले की जो हमारी लेंथ है वो 6.5 इंच है। फिर हमारे यहाँ पर शोल्डर तो अपेक्स है 11 इंच। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स का मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पर शोल्डर टू लोअर चेस्ट, अगर आपके बॉडी से मेजरमेंट लिया है तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। अगर आपको बॉडी से मेजरमेंट नहीं लिया है तो आपको चेस्ट डिवाइड 5 करना है, तो आपको यहाँ पर बेल्ट का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ पर आया है 3.25, तो मैंने उसमें हाफ इंच प्लस कर दिया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमारा यहाँ पर जितना भी आएगा उतना हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप हाफ इंच भी प्लस कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमें एक बॉक्स जैसा बना लेना है। फिर यहाँ पर हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ पर हमें कटोरी की मार्किंग करनी है। तो पहले हमें यहाँ पर इस तरीके से साइड फिटिंग का हमें सेंटर ले लेंगे इस तरीके से, और जो भी सेंटर आएगा वहाँ पर हमें एक मार्क कर देना है। अगर आपकी चेस्ट यहाँ पर 36 से प्लस रहेगी तो आपको यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 3 करना है। तो हमारी यहाँ पर चेस्ट कितनी है, जो हमने मार्जिन का यहाँ पर प्लस नहीं करना है, तो हमारी यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग है 10.5, उसको डिवाइड 3 करना है। तो हमें यहाँ पर मिल गया 3.5। तो हमें जो साइड फिटिंग वाली लाइन का सेंटर लिया है वहाँ से हमें इस तरीके से टेप को रख देना है और 3.5 पर हमें मार्क करना है। तो 3.5 हमारा यहाँ पर आएगा और गले की तरफ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है। ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा। और यहाँ पर आपकी 36 से प्लस रहेगी तो आपको यहाँ पर 2.5 पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हमने आर्म होल की तरफ से 2.5 पर मार्क किया है। फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। तो यहाँ पर हमें कटोरी का शेप देना है इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर टू अपेक्स को इस तरीके से रख देंगे। फिर यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ से 1 इंच पर मार्क करना है। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स के साथ जॉइंट कर देना है। अब हमें यहाँ पर हाफ इंच यहाँ पर माइनस कर सकते हैं और 0.25 इंच भी, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच प्लस माइनस कर दिया है। तो इस तरीके से हमें
इस वाली लाइन को शोल्डर टू अपेक्स के साथ मिलाना है। तो ये हमारे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करना रहेगा। अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से हाफ इंच का टक्स नहीं लेते हैं तो आपको यहाँ पर ब्लाउज में झोल आता है, इसलिए लेना पड़ता है। अब हमें आर्म होल के लिए आर्म होल में टक्स लेना है, तो वो हमें 1.5 इंच का लेना है। अब 1.5 इंच का हमें हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हाफ और एक लाइन। तो यहाँ पर हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से हमें इस तरीके से शोल्डर टू अपेक्स के साथ इस वाली लाइन को मिलाना है। अब हमारा यहाँ से कितना गैप रहेगा, तो 36 से 45 में हमारा 41 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर वेस्ट टक्स लगेगा 3 इंच का, तो उसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर दिया है। तो हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करना है। फिर ये वाला टक्स हमारा जितना भी रहेगा उतना हमें दूसरा टक्स भी उतना ही रखना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हाफ इंच हमें यहाँ पर मार्क कर देना है, हाफ इंच पर। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर नया आर्म होल बनाना है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नया आर्म होल ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर अगर आपकी चेस्ट यहाँ पर चेस्ट लाइन से नीचे होगी तो आपको यहाँ पर 0.25 जितना माइनस कर देना है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ एक लाइन जितना यहाँ पर हमें माइनस कर देना है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर क्रॉस में बेल्ट चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर सकते हैं। इस तरीके से। तो यहाँ पर भी ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से भी ये माइनस हो जाएगा। और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ से ये भी हमारा टक्स माइनस हो जाएगा। और यहाँ से ये आर्म होल जो हमने नया ड्रॉ किया है वो भी माइनस हो जाएगा। और यहाँ से ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस होने के बाद हमें यहाँ पर बेल्ट की पहले कटिंग कर देना है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर इस टक्स को माइनस कर देना है। अब हमें यहाँ पर गले को कट कर देना है। अब हमें कटोरी को भी कट कर देना है। अब हमने जो यहाँ पर टक्स लिया है तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको रख देना है। अब हमें इस तरीके से हमें आर्म होल मिल गया है। तो यहाँ पर हम पहले एक पिंच लगा देंगे, इस तरीके से। पिंच लगाने के बाद हमें
इस तरीके से कट कर देना है। और यहाँ पर भी इस तरीके से हमारा शेप ऊपर नीचे है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें, यहाँ पर हमने, अब हमारे यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस जा रहा है, तो यहाँ पर हम 0.25 जितना यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब हमें यहाँ पर बेल्ट में भी इस तरीके से इसके कटिंग कर देनी है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से योक का पार्ट रख देंगे बैक पार्ट के ऊपर, और यहाँ पर जितनी भी क्रॉस लाइन जा रही है उतनी हमें यहाँ पर जाने देना है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट को भी रख देना है। अब हमें यहाँ पर हमारी जितनी भी गैप रहेगी, तो यहाँ पर हमारी गैप है 1 इंच जितनी, तो यहाँ पर मैं 1.25 पर मार्क करूँगी। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पर थोड़ी सी राउंड, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा क्रॉस में जाएगा। फिर यहाँ पर हमें इस तरीके से आर्म होल को जॉइंट कर देना है। अब हमारे यहाँ पर बेल्ट कितना था, 3 इंच का था, तो मैंने उसमें 1 इंच प्लस कर दिया, तो 4 इंच पर मार्क करना है। अब हमारे यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा, तो यहाँ पर मैं 1 इंच प्लस कर दूंगी। फिर यहाँ से हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर जॉइंट कर देना है, और मैं यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। तो अब हमारा ये हाफ इंच माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमें हाफ इंच माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच माइनस कर दिया है। अब हम यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो ये हमारी यहाँ पर आएगी 15 इंच। तो यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ से अभी हमारा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से जो हमने ये मार्किंग की है, ये भी हमारी माइनस हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर अब हमें यहाँ पर इस तरीके से कटोरी को रख देना है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से कटोरी की मार्किंग कर देनी है। दोनों तरफ से हमारा हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से हाफ इंच पर मार्क किया है। अब हमें यहाँ पर हमारा वेस्ट का बेल्ट कितना रहेगा, 3 इंच का, तो उसमें से मैंने हाफ इंच माइनस कर दिया है, तो हमें यहाँ पर 2.5 का मिलेगा। पर हमारी दोनों तरफ से यहाँ पर हमारा सिलाई में जाएगा, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क, तो मैं यहाँ पर रेडी लूँगी 3 इंच का। तो 3 इंच को हम हाफ करेंगे, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 1.5। तो दोनों तरफ से हमें 1.5 पर मार्क करना है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, और यहाँ पर इस तरीके से। अब हमारी ये वाली लाइन कितनी है, तो इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर एक
इस तरीके से पहले ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर हमारी पहले वाली लाइन थी 5.5 इंच की, तो हमने यहाँ पर भी ये वाली लाइन भी हमारे 5.5 इंच की है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से कटोरी का शेप पहले दे देना है। फिर हमें यहाँ पर इस तरीके से इजी टेप को रखना है, फिर सेंटर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें एक मार्क कर देना है। तो यहाँ पर हमें नीचे कितना जाना है 1.5 इंच। अगर आपकी 35 से कम रहेगी तो आपको यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करना है। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करना है, यहाँ पर इस तरीके से। तो अब हमें जो हमारी पहले वाली कटोरी थी उसका हमें नाप लेना है। तो हमारे यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स कितना था, अपेक्स टू अपेक्स 8.5, तो उसका हम हाफ करेंगे। तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा और हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में ऐड होगा। तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी 4.5 इंच पर। तो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क किया है और यहाँ पर हमें सिर्फ इस तरीके से हमें यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करना है। अब हमें इस वाली कटोरी का नाप लेंगे तो उसका हमें हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3.5। तो हमें 3.5 इंच पर मार्क कर देना है और दोनों तरफ से हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो अब हमें इस तरीके से अब हमारे यहाँ पर 0.25 जितना हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अब हमें यहाँ पर इस वाली लाइन को चेक करना है कि हमारी 3.5 इंच क्या रहे, तो दूसरी लाइन भी 3.5 इंच क्या रहे। तो एक लाइन यहाँ पर ज़्यादा है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें इस तरीके से हाफ इंच की गैप पर रख के हमें यहाँ पर इस तरीके से नाप लेना है कि हमारी कटोरी छोटी बड़ी तो नहीं है। तो हमारे यहाँ पर योग का पार्ट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाना है। तो अब हमें वापस से चेक करना है कि हमारा 3.5 इंच यहाँ पर आ रहा है और हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। अब हमें यहाँ पर 0.25 इंच यहाँ पर मार्क कर देना है सिलाई के लिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें कटोरी की कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कटोरी को कट कर दिया है। फिर यहाँ पर हमने टक्स को भी इस तरीके से कट कर दिया है। अब हमें इस तरीके से हमारा यहाँ पर पफ बनकर रेडी है कटोरी का। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स बनानी है। तो मैंने यहाँ पर पेपर को फोल्ड किया है। तो पहले हमें यहाँ पर स्लीव की लेंथ लेनी है 10 इंच। फिर हमें यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मे को रख देना है। स्लीव्स का ये फॉर्मा है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लीव्स फॉर्मे को रख दिया है। अब हमें फ्रंट का आर्म होल यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से पेपर को
रख देना है। फिर हमें फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ पर हमारा फ्रंट का कितना है यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर है फ्रंट का बैक का आर्म होल 8.5। अब हमें फ्रंट का चेक करना है, तो इस तरीके से एज टेप को घुमाना है। तो ये हमारा 9 इंच है, तो 9 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर पहले हम एक मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स राउंड लेना है 6 इंच। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इसका नीडल लेना है। फिर यहाँ पर इस तरीके से इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच हमें सिलाई के लिए ऐड करना है और यहाँ से 1.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फ्रंट और बैक का यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हमें पेपर की कटिंग कर देनी है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की गोलाई की हमें यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीव्स फर्मा से हमारी स्लीव अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।